मुझे भी कुछ सिम्टम्स आने लगे और मैंने तभी एक बीमारी के बारे में पढ़ा था, वो सिम्टम्स मैच हो गए। कोई बड़े सिम्टम भी नहीं थे, बस डरना शुरू, घबराना शुरू, मुझे तो ये हो गया, मेरा खेल तो खत्म, मेरा जीवन खत्म। फिर डरते हुए मैं एक दिन डॉक्टर के पास चला ही गया और डॉक्टर ने मुझे इतना झाड़ा ना, इतना डांटा, उसी से मेरे मन को सुकून मिला। उसने कहा हम पागल है जो इतनी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने हुए हैं, इतना एक्सपीरियंस लेके डॉक्टरी कर रहे हैं, आप हमसे बड़े डॉक्टर हो, बस गूगल पर टाइप किया, बीमारी पता लग गई, हो गया कंप्लीट, सब टेस्ट वेस्ट किसी की जरूरत नहीं। उसने मुझसे वादा लिया कि आगे से कोई भी सिम्टम होगा गूगल पे सर्च नहीं करोगे, कसम खा लो, आपको गूगलोफोबिया हो गया है। भगवान ने आपको नाक दी है, हमेशा से ही दी है, जब से पैदा हुए हो तब से ही आपके साथ। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा ध्यान हमारी नाक पे चले जाता है, तो हमें अपनी नाक अलग से महसूस होने लगती है। जब भी कुछ भी देख रहे हो नाक दिखेगी, अजीब सा चिड़चिड़ापन हो जाएगा, होता है ना कभी। या कभी सांसों पर ध्यान चले जाता है, जब भी सांस ले रहे हो आवाज आ रही है, आवाज महसूस हो रही है, इरिटेशन होने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपके मन का ध्यान उन चीजों पर चले जाता है, फोकस उन पर पड़ जाता है, इसलिए ध्यान उन पर लग जाता है, इसलिए आप परेशान होते हो, टेंशन में आ जाते हो, इरिटेट होने लगते हो। इसी तरीके से कई बार आपके मन का ध्यान आपके शरीर पर चले जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई एक बीमारी तो है नहीं, असंख्य बीमारियां हैं, जहां जाओगे अलग तरीके की बीमारी दिख जाएगी। पर अक्सर लोगों का ध्यान किसी एक या दो तीन बीमारियों पर आ जाता है कि ये मुझे हो जाएगा, ये मुझे ना हो जाए, मेरा क्या होगा अगर ये हो गया तो। वो इसलिए आता है क्योंकि आपके आसपास किसी एक या अनेक लोगों को वो बीमारी हो गई होती है, या आपने मीडिया पे 100 बार उस बीमारी की न्यूज सुन ली होती है। पड़ोस में रहने वाले इंसान की एक बीमारी से मृत्यु हो गई, कैंसर से मृत्यु हो गई, आपका ध्यान उस बीमारी पे आ जाएगा, फिर अपने शरीर पर आ जाएगा, फिर तालमेल बिठा लोगे कि वो मेरे शरीर के लिए बनी है, सोलमेट्स है दोनों, और दिन रात डरने लगोगे कितने प्रतिशत चांस है कि ये मुझे हो जाए। और आप तो 50 से कम में मानोगे नहीं, हो ही सकती है। जैसे सिक्का उछलेगा, हेड आया तो हो गई, टेल आया तो बाद में हो गई। मैं कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूं जो डॉक्टरी कर रहे हैं, जैसे जैसे वो बीमारियों के बारे में पढ़ते चले जाते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों को जो उनके साथ हो रही है उन बीमारियों से जोड़ने लगते हैं, डर लगने लगता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि उन्हें उस चीज के बारे में अब पता चल रहा है। असंख्य चीजें हैं इस दुनिया में, असंख्य बीमारियां हैं, आपको उस बीमारी के बारे में पता चल रहा है, ज्यादा पता चल रहा है, किसी को हो गई तो डर बैठ रहा है, इसलिए वो आपके दिमाग में घूमे जा रही है। दोस्तों, हमारे शरीर में कोई असंख्य सिम्टम्स तो है नहीं, हर बीमारी का अलग सिम्टम होगा। कुछ एक सिम्टम है, कुछ एक लक्षण है जो शरीर जब परेशान होता है, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ाता है, वो सिम्टम, वो लक्षण वो दिखा देता है, और हम उस लक्षण को जोड़ते हैं सबसे कठिन, सबसे जटिल, सबसे खराब बीमारी से। खांसी को जोड़ देंगे कैंसर से, या फिर बिना किसी लक्षण के भी डरने लगेंगे क्योंकि आसपास 2-3 लोगों के साथ वो हो गया है, या मीडिया में देखा सेलिब्रिटीज के साथ वो हो गया है, तो अगला टारगेट मैं हूं। दोस्तों, ध्यान से सुनना, बुखार आ गया, शरीर में दर्द होना, खांसी जुकाम होना, कोई लंप होना, रैशेज होना, या कहीं से जरा सा भी खून रिसना, तो अगर 10,000 में से एक इंसान को उन सिम्टम्स ने, उन लक्षण ने एक बड़ी बीमारी के संकेत दिए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी 9,999 लोगों को भी वही बीमारी हुई, नहीं हुई ना। सब कुछ नॉर्मल था ना उनके साथ। एक बार रेशियो तो देखो, डेटा तो देखो, चांस तो देखो। तो आपको क्यों लगता है मेरे साथ ही होगा? किसी डॉक्टर से भी मिलो, वो यही कहेगा तुम्हारा शरीर हट्टा कट्टा है, जवान हो, कोई इशू नहीं है, क्यों होगा? ऐसे तो 1 सेकंड में धरती पे कहीं भी धूमकेतु आके गिर जाएगा, बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। फिर तो लाखों विषय है डरने के लिए, आप जी ही नहीं सकते। यह सिर्फ आपका मन बुरे ख्याल पैदा कर रहा है क्योंकि उसको उस बीमारी के बारे में पता चल गया है, या उसने ज्यादा सुन लिया है, वो आपको डरा रहा है बस। ये ख्याल आपको मार नहीं सकते, बीमार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ना आपकी जीभ पर काला तिल है कि आप भगवान की वाणी बन जाओ। ज्यादातर लोग जो मुझे मैसेज करते हैं वो ये कहते हैं, भैया मुझे हार्ट अटैक का डर है, मेरा हार्ट फेल ना हो जाए, हार्ट अटैक ना पड़ जाए, कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए, या मुझे कैंसर ना हो जाए। ज्यादातर लोगों को इन बीमारियों का डर रहता है, और वो ये मान के चलते हैं कि ये मुझे बहुत आसानी से हो सकती है क्योंकि मीडिया में चीजें चल रही हैं, हर इतने में से इतने लोगों को हो जाएगा, इतने में से इतने लोगों को हो रहा है,
एक को हो गया, 100 बार न्यूज को चला देंगे, आपके मन को लगेगा 100 लोगों को हो गया। मन इतना शक्तिशाली, इतना बुद्धिमान नहीं है। पर दोस्तों, इन बीमारियों के चांस बहुत ही कम होते हैं, खासकर एक एज में। अब ये नहीं कि आप 80 से ऊपर के हो गए तो भी आप डरते जा रहे हो, या तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उम्र को अलग हटा दो, जवानी की उम्र में जो ज्यादातर लोग डरते हैं, उनका डर बिल्कुल बेबुनियाद है, उस डर का कोई बेसिस ही नहीं है। ये प्रकृति उनके साथ है, प्रकृति के रेशियो स्टैटिस्टिक्स उनके साथ है, हर चीज उनके साथ है, फिर भी उस साथ को महसूस नहीं कर पा रहे, सिर्फ उस अंधे कुएं की तरफ देख रहे हैं कि मेरी मंजिल तो वही है। दोस्तों, उस बीमारी के होने के चांस इतने कम हैं कि उतने चांस तो घर से बाहर निकलते ही एक्सीडेंट में मर जाने के होते हैं। कोई भी आपदा घट सकती है, फिर भी आप डरे जा रहे हो। आपका सिर्फ ध्यान भटक गया है, ध्यान एक चीज में घुस गया है। कोई आनंद का विषय होता है, आप उसके पीछे भागते। मैं अधूरा हूं, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मैं अधूरा हूं उसके बिना। वहां ध्यान चले जाता है, या कहीं पर किसी इंसान में ध्यान चले जाता है। मैं इसे इतना प्रेम करता हूं, मैं जी नहीं सकता, मैं पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, बस यही मुझे चाहिए। ये आपके मन का ध्यान है जो भटक गया है, एक चीज में फंस गया है, जबकि उसे बहुत सारी चीजों पर केंद्रित होना चाहिए। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 12-13 साल पुरानी बात है। मुझे भी कुछ सिम्टम्स आने लगे और मैंने तभी एक बीमारी के बारे में पढ़ा था, वो सिम्टम्स मैच हो गए। कोई बड़े सिम्टम भी नहीं थे, बस डरना शुरू, घबराना शुरू, मुझे तो ये हो गया, मेरा खेल तो खत्म, मेरा जीवन खत्म। फिर डरते हुए मैं एक दिन डॉक्टर के पास चला ही गया और डॉक्टर ने मुझे इतना झाड़ा ना, इतना डांटा, उसी से मेरे मन को सुकून मिला। उसने कहा हम पागल है जो इतनी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने हुए हैं, इतना एक्सपीरियंस लेके डॉक्टरी कर रहे हैं, आप हमसे बड़े डॉक्टर हो। बस गूगल पर टाइप किया, बीमारी पता लग गई, हो गया कंप्लीट, सब टेस्ट वेस्ट किसी की जरूरत नहीं। उसने मुझसे वादा लिया कि आगे से कोई भी सिम्टम होगा गूगल पे सर्च नहीं करोगे, कसम खा लो, आपको गूगलोफोबिया हो गया है। सीधा डॉक्टर के पास जाओ, बड़े से बड़े सिम्टम भी कई बार कुछ भी नहीं होते। मैंने उनकी बात मानी और वो डर मेरे मन से निकल गया। दोस्तों, ख्यालों को ख्याल समझो, वो इस दुनिया की सच्चाई नहीं है। वो आपके मन में ख्याल घूम रहे हैं, आपको सच्चाई की अनुभूति करा रहे हैं, पर वो नकली है, कुछ नहीं हो रहा। आज तक क्या हो गया आपके साथ जो इतना डर रहे हो? इतने साल का जीवन जिया है, 25 का, 30 का, 35 का, क्या हो गया जो अचानक से कुछ हो जाएगा? इस क्षण में क्या हो गया? कोई सिम्टम आया है तो उसके 100 कारण हो सकते हैं और बिल्कुल बेकार से कारण हो सकते हैं। जाओ डॉक्टर के पास, बात कर लो, कुछ नहीं निकलना। और बिना सिम्टम के डरना तो बिल्कुल ही अननेसेसरी है, बेकार है। बस मैं डर रहा हूं, इस क्षण में रुको, खुद को देखो, मुझे क्या तकलीफ है, मुझे क्यों हार्ट अटैक पड़ेगा, क्या मैं सीढ़ियां भी बिल्कुल नहीं चढ़ पा रहा, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, फिर भी डर रहे हो। ये प्रकृति संकेत दे रही है कि तुम स्वस्थ हो, सीधे सीधे संकेत दे रही है, पर तुम उन्हें डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो, कह रहे हो नहीं मुझे लगता है यही होगा। कौन सी समझदारी है? अब कुछ बातें बोलूंगा, ये वीडियो के बहुत बाद में आ रही है, शायद इनको एक अलग वीडियो में भी डाल दूं। ध्यान से सुनना, आपको जो बीमारियों का डर लग रहा है ना, वो निकल जाएगा। दोस्तों, हमें प्रकृति ने पैदा किया है, ये शरीर प्रकृति ने दिया है, रहने का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो भी प्रकृति ने दिया है। तो अगर आप प्रकृति पर भरोसा खो दोगे तो प्रकृति आप पर भरोसा कैसे करेगी? वो तो खुद निराशा में पड़ जाएगी। वो कह रही है मैंने तुम्हें शरीर दे दिया है, सब कुछ कर पा रहे हो, वातावरण मिला हुआ है, सब कुछ मिला है, फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं है और तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं कि तुम ये जीवन जीने के लायक हो? तो दोस्तों, अपने शरीर पर भरोसा करोगे तभी शरीर चलेगा, तभी सही रहेगा। शरीर पर से भरोसा खो दोगे, अपने आप इम्यूनिटी सब कुछ कम हो जाएगी, विल पावर कम हो जाएगी और बीमारियां घेरी लेंगी। भरोसा रखो अपने शरीर पर, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर सही है, सही चलेगा, सालों साल चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और शरीर एक सा कभी भी नहीं चल सकता, ये कोई परफेक्ट मॉडल नहीं है जो किताबों पे हमने लिख दिया है। शरीर तो ऐसे ऐसे ही चलेगा, जैसे प्लेन उड़ता है ना, बिल्कुल सीधा ऐसे थोड़ी उड़ता है, थोड़ी वाइब्रेशंस तो होती हैं। तो कभी कोई इश्यू आएगा, कभी कोई इश्यू आएगा और वो सही होते रहेंगे, शरीर चलता रहेगा। जब भी आपको एकदम से बीमारी का ख्याल आए, कैंसर का ख्याल आ गया, हार्ट अटैक का ख्याल आ गया, एकदम से एक लंबी गहरी सांस लो, सांस पर ध्यान दो, चाहे 4-5 लंबी गहरी सांसें लो। उसके बाद एहसास करो कि इस क्षण में आप जीवित हो, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सही हो, शरीर निढाल नहीं पड़ा हुआ है,
बहुत भयंकर दर्द नहीं है, आप स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूं, इस क्षण में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुक्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, मुझे तो खुश होना चाहिए कि प्रकृति ने मुझे स्वस्थ रखा हुआ है। हे ऊपर वाले, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे सेहत से नवाजा है, मैं सेहतमंद हूं, ऊर्जा से भरा हुआ हूं और ऐसे ही जीता रहूंगा। फिर बाकी कामों में लग जाओ। दोस्तों, जब भी आपके मन में डर बैठा हो ना किसी बीमारी का, आप एक काम करो, आपके पर्स में जितना भी पैसा है उसमें से कितना अमाउंट निकालो जो आपको चुभे, जिसके खोने का आपको दर्द हो, और जाके कोई चीज खरीद लो, बिस्किट खरीद लो, कोल्ड ड्रिंक खरीद लो, खाने की वस्तुएं खरीद लो और जरूरतमंदों में बांट दो। इससे आपको सवाब भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। जो पैसा जेब से निकलना था वो ऐसे निकल गया, किसी बीमारी में नहीं निकला। इस बात का एहसास करो और प्रसन्न होकर वापस आ जाओ। कोई पुराने बुरे कर्म भी होंगे तो इस बहाने से कट जाएंगे। दोस्तों, हेल्थ एंजाइटी में ना जब बीमारी का डर हो, ये देखो कि आपकी साइड पे क्या क्या है, क्या क्या पॉजिटिव है। आपके जीन्स सही हैं, पूर्वजों में कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई, इस एज में नहीं हुई, आपकी उम्र आपके हाथ में है, 75 साल से ऊपर के नहीं हुए हो, आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपके साथ में है, कोई ऐसी बीमारी आज तक नहीं हुई है, इस समय कोई बड़ा सिम्टम नहीं है आपको, और क्या चाहिए। इतने सारे मानक हैं, सब सही चल रहे हैं, फिर काहे बात का डर है। क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होना। वो 10,000 20,000 में से एक केस को देखना बंद कर दो। और दोस्तों, कोई चिंता का विषय है, कोई बड़ा सिम्टम भी है, किसी को बीमारी भी है, तो भी हर चीज का हल है। हर चीज के लिए बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर आज बैठे हुए हैं, बढ़िया से बढ़िया इलाज उपलब्ध है, लोग इलाज होके सही होके घर आ रहे हैं। यही बेस्ट है जो एक इंसान कर सकता है। जो वो हजारों में से एक इंसान है जिसको वो बीमारी हुई है, उसका इलाज चल रहा है, वो भी सही हो रहा है, हील हो रहा है, सालों साल जिएगा, जीवन को चलाएगा। अपने जीवन के भगवान मत बनो, भगवान को ही दुनिया चलाने दो, प्रकृति को ही दुनिया चलाने दो। तो जिसके साथ कुछ हुआ भी है वो भी जी रहे हैं, मजबूती के साथ जी रहे हैं, विल पावर के साथ सही हो रहे हैं। ये कोई पुराना जमाना नहीं रहा कि बीमारी होने का मतलब डेथ सेंटेंस है। आज हर चीज के बढ़िया से बढ़िया इलाज उपलब्ध है, इस बात का भी सुकून कर लो। वैसे तो इस बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। जब भी ख्याल आए ये बीमारी मुझे हो जाएगी, ये बीमारी मुझे हो सकती है, ये सबको हो रही है, मुझे भी हो जाएगी, तो खुद से बात करो, खुद को बोलो, मैं फिर से अपने ख्यालों को, अपने आप को मूर्ख नहीं बनाने दूंगा। ये सिर्फ ख्याल घूम रहे हैं बेकार के, मुझे परेशान करने के लिए, भटकाने के लिए। मेरा ध्यान अपने कामों पर होना चाहिए, अपने कर्मों पर होना चाहिए। बह जाने दो उन ख्यालों को। दोस्तों, कभी भी सेल्फ डायग्नोसिस मत करो, आप 100% गलत ही होगे, सिर्फ बेवकूफी होगी। शरीर में कोई बहुत छोटे बदलाव आते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं होती। शरीर एक सा नहीं रहेगा, वो कोई मॉडल नहीं है, पुतला नहीं है, छोटे बड़े बदलाव आते रहेंगे। और कोई लक्षण दिख भी रहा है, कोई बदलाव आ भी रहा है, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे खुद को सुनवाओ कि कुछ नहीं है। एक आध टेस्ट कराएंगे, फिर आपको क्लियर कर देंगे। गूगल पर सर्च मत करो, गूगल पर मत ढूंढो, लोगों से मत पूछो ऐसे ही कि क्या मुझे ये तो नहीं हो गया, कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, इस देश के जो टॉपेस्ट डॉक्टर्स हैं ना, उनमें से कुछ से मैंने बात करी। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा शरीर कभी भी एक सा नहीं चल सकता, परफेक्ट नहीं चल सकता। परफेक्शन सिर्फ किताबों में होती है। छोटे बड़े वेरिएशंस आते रहेंगे, सिम्टम्स आते रहेंगे, इश्यूज आते रहेंगे, छोटी बड़ी बहुत सारी तकलीफें आती रहेंगी, सही होती रहेंगी। ऐसे ही शरीर चलता है। हर छोटे इशू को अगर तुम बहुत बड़ी बीमारी समझने लगे तो कैसे जियोगे? ये सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी होगी। इन छोटे वेरिएशंस को ओवरथिंक मत करो, इनके बारे में मत सोचो, कोई फायदा नहीं है। मुक्त होकर जियो। ये बात उन्होंने मुझे समझाई, मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, किसी चीज से थोड़ा सा भी डर लग गया, अब आपको उससे कन्नी काट लेनी है, उससे दूर हो जाना है, और नहीं पढ़ना और नहीं सुनना, उसके बारे में और बातें नहीं करनी। आपका मन करेगा और पढ़ूं और सुनूं और डिस्कस करूं, बेचैन हो जाएगा मन, लेकिन मन की बेचैनी को नहीं सुनना, समझदारी को सुनना है। अब मुझे इससे कट कर लेना है, बस इनफ ऑफ इट, और चीजों पर ध्यान लगाना है। तो बस पढ़ते ही सुनते ही मत चले जाओ उस चीज के बारे में, और डर बढ़ते चले जाएगा। एहसास करो कि इस समय मैं सही हूं, मुक्त हूं, स्वास्थ्य सही है, बस आगे बढ़ना है। आपको बहुत टाइम से बड़े सिम्टम आ रहे हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट कराओ, उनसे चेक कराओ,
और वो बोल देंगे कि आप बिल्कुल सही हो, ये छोटा सा इशू है, दवाई ले लो। उसके बाद एक सुकून की सांस लो कि मुझे कुछ नहीं है। फिर भ्रम में मत जीते रहना, नहीं नहीं मुझे वही है, नहीं नहीं मुझे वही है, डॉक्टर गलत है, रिपोर्ट गलत है, दुनिया गलत है, मैं सही हूं, मेरा मन सही है। उसी समय सुकून लेना, सब कुछ सही है। और दोस्तों आपको सेहत का डर लगता भी है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, और अवेयर हो जाओ, लाइफस्टाइल बदल लो, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना लो। व्यसनों से दूर रहना है, शराब से दूर रहना है, सिगरेट से दूर रहना है, अच्छा सात्विक भोजन खाना है, एक्सरसाइज करनी है, योग कर लो, प्राणायाम कर लो, और इससे ज्यादा आप शरीर के लिए कुछ नहीं कर सकते। तनाव मत लो। ज्यादातर शारीरिक डिजीजेस तनाव से भी कनेक्टेड होती हैं, टेंशन से कनेक्टेड होती है, स्ट्रेस से कनेक्टेड होती है। स्ट्रेस को मॉनिटर करो, बिल्कुल सही रहोगे। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? आपको कुछ भी नहीं करना। बाकी प्रकृति का, दुनिया का, भगवान का काम है, उनको करने दो, उनके मालिक मत बनो, उनका काम अपने सर पर मत लो। और दोस्तों सबसे ज्यादा कारगर काम करने वाला बढ़िया तरीका है अपना ध्यान किसी और चीज में लगा लेना, और किसी भोग विलास की वस्तु में मत लगाना। करियर में लगा लो, पैशन में लगा लो, हॉबी में लगा लो। अपनी इंटेंसिटी, ऊर्जा, इन्वॉल्वमेंट उस चीज में ले आओ। दिमाग में बुरे ख्याल आना मतलब आपके पास खाली टाइम है, आपकी सोच मुक्त हो रही है वो ख्याल सोचने के लिए। उस सोच को भर लो अलग अलग कामों से, अलग अलग चीजों से, जिनमें ध्यान लग जाए, अपने आप ये डर खत्म हो जाएगा। आप भूल जाओगे कि कभी आपको डर भी था। अच्छी किताबें पढ़ो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, नॉलेज सीकर बनो, ट्रैवलर बनो, म्यूजिक सीख लो, डांसिंग सीख लो, कुकिंग को पैशन बना लो, एनजीओ ज्वाइन कर लो। बहुत सारे काम आप कर सकते हो, कुछ पार्ट टाइम बिजनेस कर लो खाली टाइम है तो। पर ध्यान को भटकाओ, ध्यान को किसी काम की चीज में लगाओ। और एंड में ये कहूंगा दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा हेल्थ एंजाइटी हो रही है, पूरे दिन डर रहे हो किसी बीमारी से, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, बात करो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।